वेलकम फ्रेंड्स एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बायोलॉजी के जो टॉपिक हैं वह है उत्सर्जन तंत्र, अर्थात शरीर से जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर आते हैं और उससे संबंधित क्या प्रश्न बनता है, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से सारे प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसकी तैयारी करके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बायोलॉजी के इस चैप्टर से निश्चिंत होकर के आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा अपने इस प्रयास को सराहना खुद न देते हुए आगे बढ़ता हूँ कि आज का हमारा यह टॉपिक क्या है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। 20 क्वेश्चनों का यह सेट है और आपके बायोलॉजी के जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास है। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो 100% गारंटी के साथ आपको इससे बाहर उत्सर्जन तंत्र से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वीडियो पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके लिए इस तरीके की जो भी ज्ञानवर्धक विषय होंगी, टॉपिक होंगी, सभी जो मैं लेकर के आऊँगा उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यस यूरिया, यस यकृत। याद रखिएगा, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। दूसरा प्रश्न है अल्कोहल के निवारिशन अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? तो उसका नाम है यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में खून से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन अर्थात डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रण है कहाँ? ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन्स में अर्थात एवं अल्डोस्टेरोनों में। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डाइटोरियम। नेक्स्ट है कि विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क अर्थात किडनी। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क अर्थात किडनी। नेक्स्ट है हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? हेमिकार्डेटो संघ के जीवों में किस अंग का उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ का होता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं? अर्थात कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें कि अलग अलग आप जो है कि उत्सर्जन अंग हैं यूरिया के? मनुष्य का उत्सर्जन अंग है यकृत, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है वृक्क, अमीबा का है त्वचा, सतह से करता है रिक्तिका से, केचुआ के लिए उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली के लिए हरित ग्रंथियां, फीताकर्मी के लिए होता है फ्लैम कोशिका, ऑर्थोपोडा के लिए होता है मेल पीगी नलिका, और सेलिंड्रा के लिए होता है त्वचा के सतह से मुख। अब आगे है कि वृक्क में पथरी अर्थात किडनी स्टोन यूरिक एसिड कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किडनी स्टोन क्यों बनता है? तो यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैराटिन। नेक्स्ट है कि वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। वृक्कों के अर्थात किडनी के काम न करने पर
रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं यूरीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटैलिक उत्सर्जन। नेक्स्ट है कि यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? वृक्क से प्रति मिनट औसत प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर तक होता है। 1 से लेकर के 1.2 मतलब 1 से 1.25 लीटर तक जो है कि इसका प्रवाह होता है। नेक्स्ट है कि वृक्क नलिका में दूरस्थ कुंडलिक भाग से मुख्यतः किसका पूर्वानुशोषण होता है? वृक्क नलिका से दूरस्थ कुंडलियों में मुख्यतः किनका पूर्वानुशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है कि वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। उसके बाद है कि वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसको हम क्या कहते हैं? हीमोटूरिया कहते हैं। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क अर्थात किडनी। नेक्स्ट है, केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटिकल यूरिया उत्सर्जन जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोकोटिक अर्थात यूरिया उत्सर्जन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया था। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटोलियो अर्थात अमोनिया उत्सर्जन जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोकोटिक अर्थात यूरिया उत्सर्जन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कशेरुकी जंतु में उत्सर्जी अंग, कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो वृक्क का उत्सर्जी अंग जो है, इससे कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यंत जल व नाइट्रोजी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है कि फेफड़ा में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता होता है तथा यकृत में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण होता है। आंत में कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या उत्पादित होता है? तो अमोनिया। नेक्स्ट है कि गठिया रोग का कारण क्या होता है? गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड तथा सोडियम यूरेट से के क्रिस्टलों में रूप में जोड़ों में एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट है, अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन कहलाता है। अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालिसिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रियों के द्वारा। उसके बाद है कि प्रेरक कौशल अर्थात मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित होता है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित होता है? ललाट भाग। उसके बाद है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रोम्बेनसीफेलोन। उसके बाद है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर के समर्थन करता है? अंतर्नाली केंद्रक। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतर्नाली केंद्रक। नेक्स्ट है कि औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार 1.36 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में प्रवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु। शरीर में प्रवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी तथा मस्तिष्क संबंधी विकार है जो कि सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है।
ब्रल पाल्सी तथा मस्तिष्क संबंधी विकार सामान्य छोटे बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी? 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। इससे हाइपोथैलेमस का काम होता है कि यह हमें भूख और प्यास संबंधी जो भी भावनाएं होती है वो मस्तिष्क को सूचना दी जाती है और वह सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जो कि हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है। तो इस तरीके के नियंत्रण वाले भाग को हाइपोथैलेसिस कहा जाता है। उसके बाद डिसलेक्सिया क्या होती है? तो डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस भाग में होती है? मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? मस्तिष्क को सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद है कि तंत्रिका उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? तंत्रिका उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजना को प्राप्त करना मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क के आवेग को भेजता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नली की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों में श्रावण उत्तेजना किस तंत्र द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्र। नेक्स्ट है कि कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करती है? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह कौन सी बीमारी का किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब हमें भोजन करना रोक देना चाहिए, इसे कहते हैं बुलिमिया। नेक्स्ट है कि जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? हाइपोथैलेमस में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक स्थित होती है। नेक्स्ट है कि एपिथैलेमस किस ग्रंथियों में निर्मित होती है? पीनियन ग्रंथि, हैविनुला। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग को प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशे में आवेग संरचना के किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितनी भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। एक का नाम है सेरेब्रम, दूसरा का नाम है सेरेबेलम और तीसरे का नाम है ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट है कि न्यूरो का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। न्यूरो का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट है कि तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मैलिन का। नेक्स्ट है कि सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। अब आगे है कि किस उपचार का प्रयोग किस काम में लाया जाता है? क्या उपयोग होता है? सीटी स्कैन क्या होता है? तो शरीर में असामान्यता के लिए। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? तो शरीर में विकार का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है ऑटो एनालाइजर क्या होता है? जैव रासायनिक पदार्थों की जांच में। उसके बाद पेस मेकर क्या होता है? हृदय की गति को नियंत्रित करने में। अगला और नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? उसे कहते हैं सेरिब्रम। और लास्ट प्रश्न है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका तंत्र के मिलने को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज हम लोग स्टडी किए हैं उत्सर्जन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसमें कि हम लोग यह देखे हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। 100% गारंटी के साथ इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह प्रयास आपको बेहतर लगा होगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें तथा अधिक से अधिक कुछ कमेंट्स करें। कमेंट्स करने से हमें यह पता चलता है कि आपको हमारे और किस तरीके के प्रयास की आवश्यकता है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा
आप हमारे चैनल को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।